गुजरात के डांग जिले के चिखली गांव की इस तस्वीर में केवल एक खेत नहीं बल्कि खेती का अनोखा मॉडल है। सौर मंडल आधारित खेती का किसान किशोर भाई पटेल ने अपने खेत को गोलाकार संरचना में सौर मंडल के आधार पर विकसित किया है। बीच में केला लगाया गया है और उसके चारों ओर अलग अलग घेरों में फसलें उगाई जा रही हैं। પાકને એની જરૂરિયાત પ્રમાણે જ એને વાપસા જોઈએ છે, એને ફક્ત ભેજની જરૂર છે, આટલું આપણે પાણીનો ખોટો વેડફાવ કરીએ છીએ। આ બાબતની અંદર જે છે એ આપણે પાણીનો સૌથી વધારે બચાવ કરી શકીએ છીએ અને એને જેટલી એને ભેજની જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત પ્રમાણે જ એ પાણી પોતાની રીતે કેશાકર્ષણથી લઈ શકે છે। એ એનો મહત્ત્વનો બેનિફિટ છે અને પાણીની જ્યારે આ તકલીફ આવી છે એનાથી આ ખેતીનો ખરેખર ફાયદો છે। किशोर भाई पटेल इस तकनीक के तहत पहले घेरे में जड़ वाली फसलें जैसे गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद लगाते हैं। दूसरे घेर में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और धनिया लगाते हैं। इसी तरह तीसरे घेरे में सब्जियों की अलग अलग फसलें टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी उगाते हैं। बाहरी घेर में मक्का के साथ बेल वाली फसलें लगाते हैं। इतना ही नहीं, खेत के किनारों पर फूल इस पैटर्न को और भी संतुलित बनाते हैं। हम रसायन यूरिया DAP वो डाले तो ज़्यादा पानी होना चाहिए, लेकिन ये प्राकृतिक खेती करे तो हम घना जीवाम, द्रव जीवाम, नीमस हम वो डाले तो वो पानी कम हो जाएगा सब। खेती की इस खास पद्धति में सिंचाई की जरूरत महीने में केवल 2 बार पड़ती है, जिससे पानी की भारी बचत होती है। किशोर भाई ने जल संरक्षण के लिए करीब 10 लाख लीटर क्षमता वाला तालाब भी बनवाया है, जिससे पूरे साल खेती संभव हो पाती है। करीब 5 एकड़ में खेती कर रहे किशोर भाई अब इस मॉडल को अन्य किसानों तक भी पहुंचा रहे हैं। સૂર્યમંડળ આકારે જે ખેતી કરવામાં આવી રહી છે મધ્યસ્થાને કોઈ ફળફળાદીનો પાક લેવામાં આવે છે, ત્યાર પછી જેમ વલયો હોય છે સૂર્યમાં તો તે પ્રમાણે નીચે જુદા જુદા શાકભાજી, કંદમૂળો, લીલા શાકભાજી એવી રીતે એનું રોપણ કરવામાં આવે છે। એ એમ જોવા જઈએ તો આખા વર્ષ દરમિયાનમાં આપણને કશે ને કશે કોઈ ને કોઈ શાકભાજી આપણને મળતી રહે અને આવકનું સ્ત્રોત થાય। डांग के आदिवासी क्षेत्र से निकला ये प्रयोग अब किसानों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश बन रहा है, जहां कम संसाधनों में अधिक उत्पादन का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है।